नमस्ते, मैं हूं प्रदीप शुक्ला। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आज हिंदी का टेस्ट सेकंड करने जा रहे हैं और इसके पहले टेस्ट पेपर फर्स्ट हमने कर लिया था। सेकंड टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं। कितने प्रश्न आपके सही होंगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? चिरंतन शब्द का विलोम बताना। चिरंतन का विलोम क्या है? चिरंतन का विलोम क्या होता है? नश्वर होता है। चिरंतन का विलोम क्या होता है? नश्वर होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया? तो यहाँ पर दृष्टा देखना है, आप सही लिखा गया है। आगे बढ़ जाएं। मेढक का तत्सम रूप क्या होता है? मेढक का तत्सम रूप बताना है। तो मेढक का तत्सम रूप क्या होता है? मंडूक होता है। मेढक का तत्सम रूप क्या होता है? मंडूक होता है। गुप्त का विलोम क्या होता है? गुप्त का विलोम प्रकट होता है। कहते हैं ना, कोई बात गुप्त रखना तो उसे प्रकट कर देना, ठीक है, उसे बता देना, सबको जता देना। तो गुप्त का क्या होता है? प्रकट। कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वन। वन का क्या होता है? वन, बिटवीन, अटवी, कानन, ठीक है। तो वन क्या हो गया? कानन का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद बढ़ जाए। सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई का सूची होता है। सुई का तत्सम रूप क्या होता है? सूची होता है। क्या होता है? सूची होता है। क्या होता है? सूची होता है, ठीक है, सुई का। परिसीमन का विलोम है। परिसीमन का विलोम क्या है? परिसीमन का असीमन है। परिसीमन का विलोम क्या है? असीमन है। धूसर शब्द का पर्याय है। धूसर शब्द का पर्याय क्या है? तो धूसर शब्द का पर्याय आपका क्या है? गर्दभ। क्या है? धूसर का गर्दभ है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है? धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है? उसके लिए एक शब्द बताना है। वाक्य के लिए एक शब्द लिखना है। तो उसे क्या कहते हैं? आदि भौतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि भौतिक। ऐसे दुख को क्या कहते हैं? आदि भौतिक दुख कहते हैं। कौन सा शुद्ध वाक्य है? कह रहा कौन सा वाक्य शुद्ध है? खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं। खेतों में लंबे घास, ही गलत है। परशुराम को क्रोधाग्नि में क्षत्रियों को जला दिया। परशुराम ने क्रोधा नहीं। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। चलिए, अच्छा ऑप्शन है इसका ऑप्शन, हाँ, तो इसी हो गया। उसके बाद आगे बढ़ जाएं। निर्बल का विलोम शब्द है। निर्बल का विलोम शब्द क्या है? तो निर्बल का विलोम शब्द होता है सबल। निर्बल का विलोम शब्द क्या होता है? सबल। तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, तद्भव शब्द आपको बताना। तो यहाँ पर अंधेरा जो है ये तद्भव शब्द है, ठीक है। अंधेरा जो है तद्भव शब्द है। प्रकाश, चंद्र, रात्रि, ये तीनों जो हैं आपके तत्सम शब्द हैं। मेरा घर इसी शहर में है। मेरा घर इसी शहर में कौन सा विशेषण है? आपको बताना है। मेरा घर इसी शहर में कौन सा विशेषण है? आपको बताना है। सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? श्रृंगार जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। श्रृंगार जो है वो कौन सा वर्ड है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। श्रृंगार शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कटहरा। कटहरा शब्द का तत्सम क्या होता है? कटहरा का तत्सम क्या होता है? काष्ठगृह होता है। क्या होता है? काष्ठगृह होता है। शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। शुद्ध वाक्य आपका क्या होता है? राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी, ठीक है। तो खरीदी आपका ये सही होगा, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन में शुद्ध शब्द है? वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन है। तो रचयिता जो है आपका शुद्ध है। ये बी वाला आपका रचयिता सही लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद आप बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो गोल, नुकीला, अधिक, भीतर। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो अधिक जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। अधिक जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। कपूर शब्द है। कपूर शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो आपको बताना कपूर शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। और इसका जो तत्सम क्या होता है? कर्पूर होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कह रहा कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसे आपको बताना है। तो इसमें देख पा रहे हैं आप, अगर सबको पढ़ेंगे तो उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने के लिए कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, ठीक है। तो ये आपका शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। यहाँ पे बात हम कर लें कि आपके आर 2020 का नया बैच हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। 1 अक्टूबर से बैच स्टार्ट होने वाला है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बैच बना करके उसको शून्य से लेकर के शिखर तक का सफर तय करेंगे, और वहाँ पे ताकि हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे बढ़े। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? कौन सी वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विशेष जो है सही तरह से लिखा गया है, बाकी सब में विशेष गलत लिखा गया है। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए क्या कहते हैं? बिना पढ़ा हुआ अंश आपको पूछा जाता था पहले इंटर के पेपर में। अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश आते थे। तो वही जो पढ़ा हुआ नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अपठित कहते हैं, ठीक है। वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? कह रहा वह थोड़ा बीमार है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण आपको बताना है।
परिणामवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, कह रहा आपको बताना निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द आपको बताना, तो यहाँ पे दुग्ध जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक। मोक्ष की इच्छा रखने और मोक्ष की इच्छा करने वाला, मोक्ष की इच्छा करने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है। क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है। क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है। उपकार को ना मानने वाला, उपकार को ना मानने वाला क्या कहलाएगा? उपकार को ना मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। उपकार को ना मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। क्या कहलाता है? कृतज्ञ। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पे अगर वर्तनी की बात करते हैं तो पूजनी बी वाला ऑप्शन आपका सही लिखा गया है। जिसका जन्म पहले हुआ उसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। ठीक। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए, तो पुरस्कार आपका डी वाला सही लिखा गया है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तनय पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि आत्मजा, सुता और दुहिता ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं? कह रहा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे सरोज है, अरविंद है, पंकज है, सलिल है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सलिल इसका क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जिसकी मत झट सोचने वाली हो, यानी जो तत्काल सोच सकता हो उसको क्या कहते हैं? जो तत्काल सोच सकता है उसे क्या कहते हैं? प्रति उत्पन्ना मत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति उत्पन्ना मत कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है, तो कलश यहाँ पे आपका क्या है? तत्सम शब्द है। कलश जो है कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए और शुद्ध रूप चुन करके आपको बताना है हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, यही आपका सही है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। ठीक। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शुद्ध रूप है हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ठीक है। धन का पर्यायवाची, धन का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है उसे चुनिए। जो धन का पर्यायवाची शब्द नहीं है उसे चुन के बताना है। तो धन का पर्यायवाची द्रव नहीं होता है, बल्कि द्रव्य, संपदा, दौलत, तीनों धन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आचार का विलोम शब्द है। आचार का विलोम शब्द क्या होता है? आचार का विलोम शब्द होता है अनाचार। आचार का विलोम शब्द क्या होता है? अनाचार। मोर का तत्सम शब्द होगा। मोर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो आपको बताना मोर का तत्सम शब्द क्या होगा। तो मोर का तत्सम शब्द क्या होता है? मयूर होता है। मोर का तत्सम शब्द क्या होता है? मयूर होता है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो क्या हो जाता है? ईर्ष्या जो है आपका शुद्ध है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो निशाकर है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? निशाकर है। ठीक है। और इस आगे बढ़ते हैं। महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चंद्रशिखा। जिसके शिखर पे चंद्र है उसे चंद्रशेखर कहते हैं, जैसे कि महादेव यानी शंकर। भगवान शंकर के माथे पे कौन है? चंद्रमा विराजमान है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो भ्रमर का पर्यायवाची यहाँ पे खटपद भी है, मधुकर भी है, अली भी है, प्रभाकर नहीं है। कौन है? प्रभाकर नहीं है। ठीक है। और ऋजुता का सही विलोम क्या है? ऋजुता का वक्रता होता है। ऋजु का वक्र होता है, ऋजुता का वक्रता हो जाएगा। जो पसीने से उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? स्वेदज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्वेदज कहते हैं। ठीक है। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साक्षी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साक्षी होता है। क्या होता है? साक्षी होता है। ठीक है। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया कहलाती है। किसी देश को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया क्या कहलाती है? अपने देश में आएगा तो आयात, देश से जाएगा तो निर्यात। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पे कौन है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पे कदाचित है। रीतिवाचक कौन है? क्रिया विशेषण कदाचित है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको बताना है कौन है? आलस्य जो है यहाँ पे तत्सम शब्द है। आलस्य जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है। नारियल क्या होता है? नारिकेल होता है। ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ जाएं। जो किसी बात या युक्त को तुरंत सोच ले, जो किसी बात या युक्त को तुरंत सोच ले, यानी तत्क्षण वो बता दे किसी बात को, तो उसे क्या कहते हैं? प्रति उत्पन्ना मत कहते हैं। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक का अर्थ क्या है? प्राग ऐतिहासिक का अर्थ क्या होता है? लिखित इतिहास के पहले। लिखित इतिहास के पहले का इतिहास क्या कहलाता है? प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है।
निम्नलिखित शब्दों की सही वर्तनी कौन सी है? निम्नलिखित शब्दों की सही वर्तनी कौन सी? ज्योत्सना आपको लिखने को पूछा जा रहा है, कैसे लिखते हैं? तो ज्योत्सना आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची नहीं, आपको ये बताना है। रात्रि का पर्यायवाची नहीं, शशक जो है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। छपा, सरबरी और यामिनी ये तीनों रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। निषिद्ध का विलोम है, निषिद्ध का विहित होता है। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? विहित होता है, ठीक है। निषिद्ध का विहित हो गया। और निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची कौन है? पावक है। अग्नि का पर्यायवाची कौन है? पावक है, ठीक है। मयंक किसका? चंद्रमा का पर्यायवाची है। पीयूष किसका? अंबर का पीयूष किसका है? अमृत का पर्यायवाची। और अंबर आकाश का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे पावक जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? कह रहा कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? तो आप कहेंगे यद्यप तुम अजनबी हो तथाप मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, यही आपका सही है। यद्यप तुम अजनबी हो तथाप मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, यही सही है। आगे बढ़ जाएं। कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं? कह रहा जंगल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? वन, अपन, वन, अटवी, विपिन, कानन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कांता जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। अट्टवी, कांतार और कानन ये तीनों वन के पर्यायवाची हैं, जबकि या जंगल के पर्यायवाची हैं, जबकि कांता जंगल का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप कौन है? शुद्ध रूप आपको बताना कौन लिखा गया? प्रज्वलित कौन सही लिखा गया? तो प्रज्वलित आपका ए वाला ऑप्शन सही लिखा गया, प्रज्वलित सही लिखा गया ए वाले ऑप्शन में। और कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं, आपको बताना। घृत है, दूध है, आंसू है, तो ये आंसू जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, अश्रु होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। परिश्रम शब्द, परिश्रम, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? अच्छा, परिश्रमी में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण। परिश्रमी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। और अंतिम प्रश्न है, जिसको व्याकरण का ज्ञान हो के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसको व्याकरण का ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? व्याकरण होता है। क्या होता है? व्याकरण होता है। तो इस प्रकार से आज के आपके 60 प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड यानी टेस्ट का आप बताएंगे कि आपने कितने प्रश्न आपके करेक्ट थे और कितने प्रश्न आपको आए थे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।